मेरे पास इत्तलात हैं कि 1 अगस्त से इस शहर के लोगों ने जो अजरक वाली नंबर प्लेट है इसके ऊपर पाकिस्तानी परचम आवेज़ा करना है। और जो मैं समझ पा रहा हूँ 14 अगस्त तक इस शहर में बहुत बड़ी तादाद यानी तकरीबन तमाम लोग पाकिस्तानी परचम वाली नंबर प्लेट लेके बाहर निकलेंगे। 14 अगस्त तक ये काम मुझे लगता है कि मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए कि मैं जगह जगह लोगों से मिलता हूं तो लोगों ने ये मुझे बताया है कि हमने ये फ़ैसला किया कि हम ये करने जा रहे हैं। और मैं अपनी आवाम से भी कहता हूं, इस शहर के लोगों से भी, कि अगर कोई सिंधी अजरक वाली नंबर प्लेट कैरी करना चाहता है, उसमें कोई तब्दीली करना नहीं चाहता, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए आवाम को कि वो अजरक ख़त्म करके पाकिस्तानी परचम इसके ऊपर आवेज़ा करे। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी परचम लगाकर नंबर प्लेट के साथ मोटरसाइकिल हो या कार अगर वो इस शहर की सड़कों पर आती है तो हुकूमत से भी मेरी दरख्वास्त है कि फिर वो उसको रोके नहीं। इस बुनियाद पर चालान नहीं होना चाहिए कि उसने अजरक की जगह पाकिस्तानी परचम अपनी नंबर प्लेट के ऊपर लगाया है, इसलिए कि बार कोड को अगर नहीं छेड़ रहे और उस बार कोड को आप ये कहते हैं कि हमने सिक्योरिटी के हवाले से बार कोड लगाया ताकि हम यहां जराइम को रोक सकें, तुम जराइम को कैसे रोकोगे? मैं फिर भी कहता हूं कि चलें ठीक है, मैं इस बात के ऊपर आपको दोबारा वजाहत कर दूंगा कि ये नहीं रोक सकते। लेकिन अगर बार कोड को कोई नहीं छेड़ रहा और अगर वो अजरक ख़त्म करके और अगर वो पाकिस्तानी परचम लगा रहा है और उसके बाद किसी पुलिस ने, किसी ट्रैफिक पुलिस ने अगर इस शहर के लोगों को तंग किया तो जाहिर है कि फिर हमें कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और हम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करेंगे। और अगर हुकूमत ने नोटिस नहीं लिया तो हम मरहलावार हुकूमत के रवैये की रोशनी में और अवाम के रद्द अमल को सामने रखकर हम मरहलावार इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अवाम से राब्ता मुहिम भी है, जिसमें जलसे जुलूस हो सकते हैं, जिसमें दस्तखती मुहिम भी है जो हमने माजी में चलाकर लोगों को बताया कि शहर में हम दस्तखती मुहिम जब हमने चलाई थी तो कैसे चलाई थी और लोगों ने किस तरह उसमें हिस्सा लिया था। और उसके बाद इस सिंध के जो जोग्राफिया है इसमें इन नाइंसाफ़ियों के बाद रहना या नहीं रहना, इस शहर में हम रेफरेंडम की कॉल करेंगे कि इस शहर में इन नाइंसाफ़ियों के साथ, सिंध के अर्बन एरियाज़ में इन नाइंसाफ़ियों के साथ इस मुतासिब हुकूमत के साथ चलना मुमकिन नहीं है। मेरे पास इत्तलात हैं कि 1 अगस्त से इस शहर के लोगों ने जो अजरक वाली नंबर प्लेट है इसके ऊपर पाकिस्तानी परचम आवेज़ा करना है। और जो मैं समझ पा रहा हूँ 14 अगस्त तक इस शहर में बहुत बड़ी तादाद यानी तकरीबन तमाम लोग पाकिस्तानी परचम वाली नंबर प्लेट लेके बाहर निकलेंगे। 14 अगस्त तक ये काम मुझे लगता है कि मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए कि मैं जगह जगह लोगों से मिलता हूं तो लोगों ने ये मुझे बताया है कि हमने ये फ़ैसला किया कि हम ये करने जा रहे हैं। और मैं अपनी आवाम से भी कहता हूं, इस शहर के लोगों से भी, कि अगर कोई सिंधी अजरक वाली नंबर प्लेट कैरी करना चाहता है, उसमें कोई तब्दीली करना नहीं चाहता, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए आवाम को कि वो अजरक ख़त्म करके पाकिस्तानी परचम इसके ऊपर आवेज़ा करे। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी परचम लगाकर नंबर प्लेट के साथ मोटरसाइकिल हो या कार अगर वो इस शहर की सड़कों पर आती है तो हुकूमत से भी मेरी दरख्वास्त है कि फिर वो उसको रोके नहीं। इस बुनियाद पर चालान नहीं होना चाहिए कि उसने अजरक की जगह पाकिस्तानी परचम अपनी नंबर प्लेट के ऊपर लगाया है, इसलिए कि बार कोड को अगर नहीं छेड़ रहे और उस बार कोड को आप ये कहते हैं कि हमने सिक्योरिटी के हवाले से बार कोड लगाया ताकि हम यहां जराइम को रोक सकें, तुम जराइम को कैसे रोकोगे? मैं फिर भी कहता हूं कि चलें ठीक है, मैं इस बात के ऊपर आपको दोबारा वजाहत कर दूंगा कि ये नहीं रोक सकते। लेकिन अगर बार कोड को कोई नहीं छेड़ रहा और अगर वो अजरक ख़त्म करके और अगर वो पाकिस्तानी परचम लगा रहा है और उसके बाद किसी पुलिस ने, किसी ट्रैफिक पुलिस ने अगर इस शहर के लोगों को तंग किया तो जाहिर है कि फिर हमें कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और हम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करेंगे। और अगर हुकूमत ने नोटिस नहीं लिया तो हम मरहलावार हुकूमत के रवैये की रोशनी में और अवाम के रद्द अमल को सामने रखकर हम मरहलावार इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अवाम से राब्ता मुहिम भी है, जिसमें जलसे जुलूस हो सकते हैं, जिसमें दस्तखती मुहिम भी है जो हमने माजी में चलाकर लोगों को बताया कि इस शहर में हम दस्तखती मुहिम जब हमने चलाई थी
تو کیسے چلائی تھی اور لوگوں نے کس طرح اس میں حصہ لیا تھا. اور اس کے بعد اس سندھ کے جو جغرافیہ ہے اس میں ان ناانصافیوں کے بعد رہنا یا نہیں رہنا، اس شہر میں ہم ریفرنڈم کی کال کریں گے کہ اس شہر میں ان ناانصافیوں کے ساتھ، سندھ کے اربن ایریاز میں ان ناانصافیوں کے ساتھ اس متعصب حکومت کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے.